Welcome to our English class. I am Rachna Mode, your English teacher. Today we are going to start our lesson 9, The Balloon Man. एक पोएम है हमारी जो Does a balloon man visit to your market? क्या बलून मैन आपके वहां मार्केट में आता है? Let's see what this balloon man brings with him. चलो देखते हैं बलून मैन उसके साथ क्या लाता है. आपने बलून मैन देखा ही होगा मार्केट में, कहीं पर आपके घर के आसपास बलून मैन आता होगा और बहुत सारे बलून्स लेकर आता होगा और आपने उससे बलून्स लिए भी होंगे. सो लेट अस सी आवर पोएम द बलून मैन. ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज एंड होल्ड्स बलून्स अ लवली बंच, एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच. He always comes मीन्स क्या है यहाँ पर कि बाजार में मार्केट में बलून मैन रोज आता है एंड होल्ड्स बलून्स अ लवली बंच, और मार्केट में वो बलून लेकर आता है और बलून्स सारे जो बहुत सारे बलून्स का जो गुच्छा होता है, सुंदर सा लवली जो लगता है वो गुच्छा होता है, वो पकड़ के वो खड़ा रहता है मार्केट में. एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच. और जो मार्केट एरिया होता है वहां पर मैदान, कोई चौक, यहाँ कोई उसकी जो वो रोज खड़ा होता है मार्केट में, वहां उसकी जगह होती है, तो वहां पर वो खड़ा होता है. एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और फिर उसको उसके लंच के बारे में जब दोपहर हो जाती है तो उसको वो भी चिंता नहीं होती कि लंच टाइम हुआ है, तो उसको उसकी भी कोई पड़ी नहीं होती है लंच की. और मार्केट स्क्वायर में वो आकर बलून्स का जो अच्छा सा लवली सा जो गुच्छा होता है वो लेकर खड़ा रहता है. दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन, एंड व्हेन इट इज अ सनी डे द कार्ड्स एंड पीपल गेट बिटवीन, यू सी देम शाइनिंग फार अवे. बलून्स कौन से कलर के हैं बलून मैन के पास? तो रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन. यहाँ पर यू कैन सी इन द पिक्चर द बलून्स. देखो यहाँ पर हमें बलून्स रेड, पर्पल, ग्रीन, तो बलून मैन रेड, पर्पल एंड ब्लू, ग्रीन अलग अलग डिफरेंट कलर के बलून्स लेकर खड़ा है. और व्हेन इट इज अ सनी डे, सनी डे होता है मतलब बहुत धूप होती है, तब द कार्स एंड पीपल गेट बिटवीन. तो कार्स, बहुत सारे जो व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियां, वो सब होते हैं मार्केट में, और बहुत सारे लोग भी होते हैं. उनके बीच में ये जो बलून्स होते हैं वो दूर से शाइनिंग कर रहे होते हैं, मतलब दूर से दिख रहे होते हैं धूप में और अच्छे लग रहे होते हैं. एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, ऑल टाइड टुगेदर विथ अ स्ट्रिंग, एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग. कुछ बलून्स होते हैं वो बहुत बड़े बिग होते हैं, कुछ बलून्स छोटे होते हैं, और वो सारे एक दूसरे में, वो एक बलून्स का जो गुच्छा होता है वो एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ होता है, एक धागे से बलून में बांधकर पकड़ के खड़ा रहता है. एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल, और फिर कभी कभी हवा चलने लगती है तो दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग. फिर वो सारे बलून्स क्या होते हैं, हवा की वजह से एक दूसरे से एक धागे में गांठें लग जाती है और वो एक दूसरे से लिपट जाते हैं. वो बलून्स होते हैं एक दूसरे में, जो स्ट्रिंग्स होती है एक ही स्ट्रिंग होती है, पर जो बहुत सारे बलून्स होते हैं तो उसमें अलग अलग स्ट्रिंग होती है. तो जो स्ट्रिंग्स होती है वो एक दूसरे से गांठ लग जाती है और लिपट जाते हैं. और फिर बलून मैन क्या करता है, हवा आती है तो खींच के पकड़ के रखता है बलून्स को. बलून्स क्या होता है, ऊपर हवा में जाने लगते हैं तो वो खींच के पकड़ के रखता है. Someday perhaps he will let them go and we shall see them sailing high and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. फिर someday, तो कभी जो पोएट है वो सोचते हैं कि कभी ऐसा हो जाए कि जो बलून मैन है वो सारे बलून्स को जाने दे, छोड़ दे. तो छोड़ेगे, जो बलून मैन है बलून्स को छोड़ देगा तो क्या होगा, बलून्स ऊपर जाने लगेंगे. तो पोएट क्या कह रहे, जो पोएम है हमारी बलून मैन में, तो कोई कुछ दिन ऐसा आए, कोई एक ऐसा दिन आए कि शायद बलून मैन सारे बलून्स को छोड़ दे. एंड वी शैल सी, मतलब हम बलून्स को ऊपर जाते हुए देखे, बलून्स को बलून मैन छोड़ दे एक दिन.
और हम उसको ऊपर जाते हुए देखे एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, और फिर हम जो बलून्स ऊपर जा रहे हैं उनको हम नीचे से देखे तो वो बलून्स कैसे लगेंगे स्काई में, बहुत प्रीटी लगेंगे, बहुत सुंदर लगेंगे बलून। तो पोएट जो है वो हमें बता रहे हैं कि एक दिन ऐसा भी आए कि बलून्स को बलून मैन छोड़ दे, फिर बलून्स जब ऊपर जाने लगे तब हम नीचे से बलून्स को देखे तो वो स्काई में, आकाश में जाते हुए बलून्स कितने प्रेटी लगेंगे, कितने सुंदर लगेंगे। सो हियर आर सम न्यू वर्ड्स, वी हैव कंप्लीटेड अवर पोएम। न्यू वर्ड्स बंच, तो बंच का क्या होगा, गुच्छा। बलून्स का जो बहुत सारे बलून्स होते हैं तो उसको बंच बोलते हैं, वो गुच्छा होता है बलून्स का। वो स्क्वायर, तो स्क्वायर मीन्स जो मार्केट में मैदान, मार्केट जहाँ होता है वहाँ मैदान, चौक, तो वो होता है स्क्वायर। फिर सनी, सनी मीन्स धूप, और टग, टग तो एक झटके से खींचना बलून्स को। देन हियर आर आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स एंड राइट द वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पर हमें जो जम्बल्ड लेटर्स दिए हैं उनको हमें ये डैश में कंप्लीट करने हैं और करेक्ट वर्ड हमें लिखने हैं। फर्स्ट हमें क्या दिया है, LLABOONS, तो ये करेक्ट वर्ड क्या होगा, बलून्स। बलून्स का जो करेक्ट वर्ड है वो ये हमें जम्बल्ड दिया है तो यहाँ हम लिखेंगे बलून्स। ये एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी हमारी जो नोटबुक एक्सरसाइज उसमें मैंने ये जम्बल्ड वर्ड्स लिए हैं, तो भी हम यहाँ टेक्स्ट बुक में करेंगे। ULBE, तो ब्लू क्या होगा, ये करेक्ट वर्ड ब्लू। WOLBE, तो ये करेक्ट वर्ड क्या बन रहा है हमारा, एल्बो। देन CUNLH, फिर हमें क्या दिया है यहाँ पे PLOEEP, तो पीपल, और CRAT, तो क्या दिया है हमें, काट। यहाँ पर हमें काट लिखना है और हमारा करेक्ट वर्ड बन जाएगा। देन यहाँ पर है पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। यहाँ पे जो वर्ड दिए है वो कौन से ग्रुप में आता है, जो वर्ड दिए वो कौन से ग्रुप में आएगा, तो वो हमें लिखना है। फर्स्ट वन दिया है हमें नेचर, NATURE, नेचर। तो नेचर में यहाँ जो हमें ब्रैकेट दिया है उसमें से कौन से वर्ड आएंगे, तो एक ग्रास, ग्रास एक नेचर का पार्ट है तो ग्रास। फिर क्या आएगा, स्काई, तो हमने यहाँ लिखा ग्रास एंड स्काई, यहाँ हमें ग्रास एंड स्काई लिखना है। देन नंबर 2 फूड, FOOD, फूड, तो फूड में क्या आएगा, यहाँ पे टर्निप और पाइनएप्पल, और फिर हमें राइस भी दिया है। देन कलर्स, तो कलर्स में क्या आएगा, ग्रीन, देन पर्पल, ग्रीन एंड पर्पल कलर हमें यहाँ पर लिखना है, कलर्स का ग्रुप जो दिया है वो। देन हाउ मेनी कलर्स कैन यू फाइंड हिडन इन दिस मेज, यहाँ पे हमें जो मेज दिया है हमें कौन से कलर्स यहाँ फाइंड मतलब मिलते हैं वो हमें ढूंढना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट वन हमें करके दिया है ऑरेंज, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट बनाया है स्क्वायर। देन यहाँ पर दूसरा भी कलर हमें दिख रहा है, यहाँ ब्लू, ब्लू करना है, BLUE, ब्लू। देन यहाँ पर पिंक, फिर यहाँ पर्पल कलर दिया है, PURPLE, पर्पल, तो हमें, और नेक्स्ट यहाँ पर ब्राउन कलर भी दिया है, तो ये हमें ब्लैंक्स में लिखना है। देन फिल इन द ब्लैंक्स इन द बलून्स विद देयर ऑपोजिट्स, यहाँ पर बलून्स है और उसके हमें ऑपोजिट्स लिखने हैं, बलून में जो वर्ड दिए उसके, और ये हमें पोएम में जो वर्ड्स थे वही है और उसके हमें ऑपोजिट्स लिखने हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, फर्स्ट नेवर, नेवर का ऑपोजिट क्या होगा, ऑलवेज, नेवर ऑलवेज। स्मॉल बिग, स्मॉल बिग। देन है रेनी, तो रेनी का ऑपोजिट क्या करेंगे, सनी, रेनी सनी। लो, लो का क्या होगा, हाई, लो हाई। सिट, सिट का ऑपोजिट है स्टैंड, सिट स्टैंड। एंड नियर, नियर का ऑपोजिट क्या होगा, फार, नियर फार। So students, we have completed here our poem and textbook exercise. Now we do our notebook exercise. So our first exercise is new words. First one is always. Always means हमेशा. Number 2 market. Market means बाजार. Number 3 balloons. Balloons means क्या होता है, गुब्बारे. Number 4 bunch. Bunch means गुच्छा. यहाँ पे पोएम में हमें
बंच किसके अकॉर्डिंग दिया है? बलून्स के, बलून्स का गुच्छा। देन नंबर 5 स्टेज, स्टेज मीन्स रुकना। नंबर 6 कार्स, कार्स मीन्स गाड़ियां। वहां पर मार्केट में अलग अलग डिफरेंट व्हीकल्स होते हैं, छोटी छोटी कार्स होती है, छोटे 2 व्हीलर्स होते हैं, तो वो कार्स में यहाँ पर हमें बताया है। नंबर 7 स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स धागा। नंबर 8 टग, टग मीन्स झटके से खींचना। नंबर 9 परहैप्स, परहैप्स मीन्स शायद। नंबर 10 सेलिंग, सेलिंग मीन्स जैसे लहराना। सेलिंग मीन्स एक्चुअली क्या होता है कि जो बोट्स वाटर में सेल करती है वो, पर यहाँ पर हमें पोएम में क्या दिया है कि बलून्स ऊपर जाने लगते हैं, तो सेलिंग हाई उसको बोलते हैं, तो ऊपर जाते हैं बलून्स लहरा कर वो, तो वहां पर यहाँ हमें सेलिंग उसके अकॉर्डिंग दिया है। नंबर 11 वॉच, वॉच मीन्स देखना। नंबर 12 बिलो, बिलो मीन्स नीचे। नंबर 13 प्रिटी, प्रिटी मीन्स सुंदर। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। So our first question is, where does the balloon man stand? Balloon man कहाँ खड़ा रहता है? So answer is, the balloon man stands in the market square. Balloon man कहाँ खड़ा रहता है? Market square में, तो the balloon man stands in the market square. Number 2, what happens to the balloons when there is a wind? जब हवा, विंड चलती है, हवा होती है, तब क्या होता है बलून्स का? So answer is, the balloons starts tugging when there is a wind. जो हवा, विंड होती है, तब क्या होता है? बलून्स एक दूसरे से लिपट जाते हैं, गांठ लग जाती है वो स्ट्रिंग में। So the balloons starts tugging when there is a wind. Number 3, what does the child like to see the balloon man do? बच्चे को क्या पसंद है? बलून मैन क्या करेगा तो बच्चे को पसंद आएगा? तो द चाइल्ड लाइक्स टू सी द बलून मैन लेट द बलून्स गो हाई इन द स्काई। बच्चा क्या चाहता है? उसको क्या अच्छा लगेगा कि बलून मैन बलून्स को छोड़ दे हवा में और फिर बलून्स स्काई में ऊपर जाए, वो उसे देखना अच्छा लगेगा। देन और नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैच द मीनिंग्स। उसमें हमें ये वर्ड्स दिए, उसके मीनिंग्स हमें मैच करने हैं। तो ए में हम मीनिंग्स दिए हैं और बी में हमें मीनिंग्स दिए और हमें ए में वर्ड्स दिए, तो उसको हमें मैच करना है। फर्स्ट वन इज सनी, सनी का मीनिंग क्या आएगा? ब्राइट सनलाइट। क्या आएगा? ब्राइट सनलाइट। तो सी में तो 1 सी। नंबर 2 टग, टग मीन्स यहाँ पर क्या दिया है? पुल हार्ड, मतलब खींचना। देन नंबर 3 बंच, बंच का मीनिंग क्या होगा? अ नंबर ऑफ थिंग्स, ज्यादा थिंग्स होती है तो उसका बंच होता है, जैसे पेंसिल्स का बंच होता है, पेन्स का, तो यहाँ पर बलून्स का बंच पोएम में हमें दिया है। देन करेक्ट द जम्बल्ड लेटर्स, ये जो हमें जम्बल्ड लेटर्स दिए हैं उल्टे सुल्टे, उनको हमें करेक्ट करके एक वर्ड बनाना है। सो फर्स्ट वन इज LLABOONS, तो करेक्ट वर्ड इज बलून्स, BALLOONS बलून्स। नंबर 2 ULBE, तो करेक्ट वर्ड इज ब्लू, BLUE ब्लू। नंबर 3 WOLBE, so correct word is ELBOW, elbow. Number 4 CUNLH, so correct word is lunch, LUNCH. Number 5 PLOEEL, तो यहाँ पर क्या होगा? PEOPLE people. Then number 6 CRAT, तो क्या होगा? काट यहाँ पर। Then नेक्स्ट एक्सरसाइज इज राइट द राइमिंग वर्ड्स। यहाँ हमें राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, जो वर्ड्स दिए उसके। तो फर्स्ट वन इज डे, तो डे का राइमिंग वर्ड क्या होगा? स्टे, डे स्टे। नंबर 2 लंच, लंच बंच, लंच बंच। नंबर 3 ब्रिंग स्ट्रिंग, ब्रिंग स्ट्रिंग। नंबर 4 ग्रीन बिन, ग्रीन बिन। देन राइट ऑपोजिट्स। So first one is never. What is the opposite of never? Always. Never, always. Number 2 above, below, above, below. Number 3 loudly, slowly, loudly, slowly. Rainy, sunny, rainy, sunny. Then low, high, low, high. Then sit, stand, sit, stand. Near, far, near, far. Big, small, big, small. Then our next exercise, make sentences.
सेंटेंसेस हमें यहाँ जो वर्ड्स दिए उसको यूज करके सेंटेंस बनाना है. सो फर्स्ट वर्ड इज ऑलवेज. आई ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. नंबर 2, balloon. A balloon man sells balloons. Number 3, watch. I like to watch cartoon movies. Then our last exercise, fill in the missing letters. यहाँ पे हमें जो वर्ड्स दिए उसमें डैश दिए तो लेटर्स हमें फिल करने हैं. फर्स्ट वन इज B-N-H. सो करेक्ट वर्ड इज bunch. B-U-N-C-H. नंबर 2, B-A-L-O-S. फर्स्ट डैश में L, फिर सेकंड डैश में O एंड थर्ड डैश में N. क्या होगा? बलून्स. नंबर 3, S-R-I-G. तो स्ट्रिंग. STRING स्ट्रिंग. नंबर 4, S-I-L-N-G. तो करेक्ट वर्ड इज सेलिंग. नंबर 5, B-L-O-W. सो डैश में हम क्या फिल करेंगे? E, बिलो. नंबर 6, A-W-Y-S. तो फर्स्ट डैश में L एंड सेकेंड डैश में A. सो क्या वर्ड बनेगा? ऑलवेज. सो students, we have completed our notebook exercise here. You have to copy down this exercise from PDF in your English 1 notebook. Thank you.